ईद उल अजहा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने ट्रैफिक और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिलीप घोष ने साफ कहा कि हर व्यक्ति को अपना त्योहार मनाने का अधिकार है, लेकिन किसी भी आयोजन की वजह से आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तय किया है कि धार्मिक या सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए सड़कें ब्लॉक नहीं की जाएंगी। इसके बजाय आयोजकों को पुलिस से अनुमति लेकर तय स्थानों पर कार्यक्रम करना होगा। कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान दिलीप घोष ने कहा कि इस बार ईद उल अजहा के मौके पर बड़े आयोजनों के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड को आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्रिगेड ग्राउंड एक बड़ा और खुला स्थान है जहां लोग आराम से त्योहार मना सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे ट्रैफिक जाम और आम लोगों की परेशानी कम होगी। देखिए, हमारे देश में साल भर में उत्सव पर्व चलता रहता है, अलग अलग समाज का, कम्युनिटी का, धर्म का उत्सव मनाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसमें जनता को असुविधा हो ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और कुछ सरकारों ने यही काम को दिखा रहे थे कि उनके लिए बहुत कुछ किया है, तो जनजीवन बाधित नहीं होना चाहिए, विकास बाधित नहीं होना चाहिए, ऐसा काम होना है, उत्सव भी होना चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया है कि कोई भी अपील कर सकता है पुलिस के पास उत्सव मनाने के लिए जगह का, पुलिस तय करेगा कहाँ किस समय होगा। तो इस बार ब्रिगेड ग्राउंड को दिया गया है, सब प्रोग्राम वहाँ होता है, अच्छी बात है, उत्सव मनाइए, बड़ा जगह है, लेकिन रोड पर कोई इस प्रकार कार्यक्रम नहीं चलेगा। दिलीप घोष ने इस दौरान पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भी कड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले अवैध रूप से आए विदेशी नागरिकों को सरकारी सुविधाएं और भारतीय दस्तावेज दिए गए, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी विदेशी नागरिक को अवैध रूप से रहने या सरकारी लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो लोग गैरकानूनी तरीके से राज्य में आए हैं वे वापस अपने देश लौट जाएंगे। उन्होंने टीएमसी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अवैध बांग्लादेशियों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। अब सरकार इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। हाल के दिनों में राज्य में कई होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं और बीएसएफ को भी अतिरिक्त जमीन सौंपी गई है। देखिए, विदेशियों को बुला करके लाया जाता था, सारी सरकारी सुविधाएं दी जाती थी, नागरिक प्रमाण पत्र बांटा जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने तय की कोई विदेशी को यहाँ कोई सुविधा नहीं, रहने की अनुमति भी नहीं है, कुछ करना नहीं पड़ा। इतना निर्णय से उनको पता चल गया, हजारों लोग लाइन से बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो लोग आए थे अवैध रूप से वो अपना देश वापस चले जाएंगे, वहां जाकर शांति से रहे और हमें भी शांति से रहने दे, हमें विकास करने दिया जाए। उनको जो भी सरकारी सुविधाएं मिल रही थी अलग अलग योजनाओं का, वो भी बंद किया जाएगा, उसकी भी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।